हेलो एवरीवन, मैं मनोज आप लोग को MKM ऑनलाइन सोल्यूशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर नंबर 2 बहुपद। ठीक है ना, क्लास 10th के लिए है। ठीक है, हम लोग आज देखेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद क्या है, एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है ना, इसलिए हर चीज़ को जानकारी लेके जाना ही बेहतर समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसका एक लाइन में इसका जवाब दे देंगे। एक से ज़्यादा पद हो उसे हम बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? एक से ज़्यादा हो उसे हम बहुपद कहते हैं। देखिए, बहुपद के भी एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। ठीक है ना, 3x + 7, एक से ज़्यादा है पद, एक पद से ज़्यादा पद है। ठीक है ना, दूसरा फिर देख लेता हूँ, 8x - y + 2, एक से ज़्यादा है, 3 पद है। ठीक है ना, एक से ज़्यादा पद है, इसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक है ना, चलिए दूसरा पद भी देख लेता हूँ। पद के बात आ रहा है तो बहुपद का बात आ रहा है तो बहुपद देख लेता हूँ। बहुपद कितने प्रकार के हैं होते हैं? बहुपद तो बहुत प्रकार के होते हैं। बहुपद तो बहुत प्रकार के होते हैं। अभी हमारे सिलेबस में जो कवर करता है उसे मैं पहले देख लेता हूँ। ठीक है ना, पहला है रेखिक बहुपद, दूसरा आ जाएगा द्विघात बहुपद, तीसरा आ जाएगा त्रिघात उसी तरह चौथी पे आ जाएगा चतुर्बहुपद, चतुर्बहुपद आ जाएगा, घात बहुपद आ जाएगा। इसी तरह पंचम आ जाएगा। जितने मतलब घात बढ़ते जाएंगे वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, अभी हम लोग घात की बात आ रहा है, घात की बात आ रहा है तो घात पहले देख लेते हैं। घात किसे कहते हैं? सॉरी, घात को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। ओके, पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं इधर कि इसका उदाहरण भी दे देते हैं कि रेखिक बहुपद किसे कहते हैं। इसी तरह सभी का 3x + 2। ठीक है, 4x + 2, 6x (x²3), 4x + y। ओके, अब इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं ये तो मालूम है, फिर भी बता देता हूँ। एक चर किसे कहते हैं? चर, जैसे यह चर हुआ, ये चर हुआ। ठीक है ना, x y u z ये b, ये हमारे चर हुए। क्या हुए? चर हुए। ठीक है ना, या चर में आ जाते हैं, चर में आ जाते हैं 2, 3, 100 etc। ओके, -2, -3, -50 etc। ओके, ये हमारे चर में आ जाते हैं। ओके, आगे अब हम लोग देख लेते हैं इसके साथ ही, जैसे आ जाएगा
शून्यांक, शून्यांक निकालें। क्या निकालें? शून्यांक निकालें। तो इसे हम लोग हल करते हैं। जैसे इसी में से बहुपद है, ये है, ये है। हाँ, एक और यहाँ पर अभी ये छूटते जा रहा था, ये रेखिक, रेखिक, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद द्विघात बहुपद, घात बहुपद, बहुपद कहते हैं। ठीक है ना? एग्जाम्पल से समझ गए। अभी हम लोग बहुपद, बहुपद, बहुपद को हम लोग चिन्हित करते हैं। P ब्रैकेट क्लोज x, ठीक है, इससे हम लोग चिन्हित करते हैं। px से हम लोग चिन्हित करते हैं। एक यहाँ पर बहुपद ले लेते हैं, जैसे हो गया 4x 8। ओके, 8 हो गया। अब इसका बोल रहा है शून्यांक, तो शून्यांक निकालने के लिए शून्यांक के लिए, शून्यांक के लिए, शून्यांक के लिए हम लोग क्या करेंगे? px बराबर 0, px बराबर 0, px बराबर इतना मान रखना है कि हम लोग का 0 आ जाए। क्या आ जाए? 0। x का इतना मान रखना है कि हम लोग का 0 आए। ठीक है ना? 4x - 8 बराबर 0 इधर लिखता हूँ। आप लोग एग्जाम में इधर नहीं लिखिएगा, मतलब नीचे की ओर ले जाइएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट पेज में। ठीक है? फोर एक्स 8 x 8/4। ओके, दोनों कट गया 2, तब यहाँ पर आएगा x बराबर 2। ठीक है ना? अभी देखिए आप 2 कैसे आता है कि px बराबर 0 आएगा। ठीक है ना? आप देखिए इसी को निकालते हैं। इधर समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप लिखिएगा नहीं। ठीक है ना? एग्जाम में इस तरह 4 × 2 - 8। ओके, यही है ना? ये x बराबर 2 आया, 4 दूना 8 -8 बराबर 0, ये आ गया। ठीक है ना? यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ठीक है, ओके। जिसको समझ नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने के लिए प्रयास करूँगा। ठीक है ना? आज हम लोग फिर अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नवाली 2.1। ठीक है ना? सॉरी, प्रश्नवाली 2.1। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांक की संख्या ज्ञात करें। ठीक है ना? देखिए यहाँ पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेंगे। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट को समझेंगे पहले। यहाँ पर साथ साथ में आप लोग को लिख भी दिए हैं। ठीक है ना? किस तरह लिखना है। देखिए एक ग्राफ है। ठीक है ना? एक ग्राफ है, x है, x है, ये y है, y है। ठीक है? ग्राफ में x को बोल रहा है, x को कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है ना? ये जो लाइन गया है इधर से कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है, ये केंद्र है। ठीक है ना? 1 2 3 4 बार कर रहा है, तो यहाँ सिंपल से 4 लिखेंगे। ठीक है ना? 4 लिखेंगे, शून्यांक बराबर 4। ठीक है? तो यहाँ कॉन्सेप्ट आप देखिए, यहाँ नहीं प्रतिच्छेद किया तो यहाँ 0 लिखा हूँ, यहाँ नहीं किया है, एक बार किया है तो 1 लिख दिया हूँ। ठीक है?
आप फिर आगे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए थोड़ा, ये तो समझ लीजिएगा। प्रश्नों वाली एक, इसका आंसर है इस तरह है कुछ।